हेलो एवरीवन, कैसी हो आप सब बढ़िया हो ना। क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड वालों का फिजिक्स के पेपर पैटर्न के बारे में समझने वाले हैं। आई होप कि आपका मैथ्स का एग्जाम और बाकी इंग्लिश और हिंदी का जो एग्जाम आपका हुआ वो बहुत अच्छे गए होंगे। तो बाकी जो चला गया उसके ऊपर टेंशन भी लेने की जरूरत नहीं है। अब हम यहाँ पे समझेंगे कि फिजिक्स के पेपर का पैटर्न की कौन कितना वेटेज है, चैप्टर वाइज यहाँ पे समझने वाले हैं और किस तरह के पैटर्न आपके एग्जाम में आएंगे बच्चों वो हम समझेंगे। समझागे मेरे प्यारे जान। तो चलिए जल्दी से हम क्या करते हैं कि पेपर के पैटर्न को समझते हैं कि फिजिक्स का पेपर का पैटर्न का एग्जाम कब है। फिजिक्स का जो एग्जाम है वो कब है, 9 मार्च को है। और 9 मार्च को है तो ये यहाँ पे पेपर पैटर्न और स्ट्रेटजी समझेंगे कि हम कैसे अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम शुरू करते हैं। आपका एग्जाम कब है फिजिक्स का, 9 मार्च को। 9 मार्च को है तो यहां से हम समझेंगे क्या क्या समझेंगे भैया कि फिजिक्स जो होंगे वो आपका टाइम 9 मार्च को एग्जाम है। एग्जाम जो आपका है 9 मार्च को है। 9 मार्च को एग्जाम है। आपके टाइम 2 आवर्स दिए जाएंगे और 80 मार्क्स के एग्जाम होंगे। 80 नंबर का एग्जाम होगा। इसमें आपकी जो सेक्शन ए होगा और सेक्शन बी होंगे। तो सेक्शन ए जो आपका होगा कंपलसरी होंगे और ए आपकी 40 मार्क्स के होंगे। सेक्शन बी आपका 40 मार्क्स का होगा। सेक्शन बी हम कुछ देर में बात करते हैं, पहले हम सेक्शन ए के बारे में समझ लेते हैं। सेक्शन ए के बारे में समझ लेते हैं। सेक्शन ए जो आपका होगा 40 नंबर्स के होंगे, 40 मार्क्स का होगा और सारी क्वेश्चंस इसकी कंपलसरी होंगे। आपको अटेम्प्ट करना है, अगर अटेम्प्ट नहीं करते हो तो मार्क्स कट जाएंगे। तो क्या बोला गया कि पहला जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके 15 एमसीक्यू दिखेंगे और ये 15 मार्क्स के होंगे। पहला क्वेश्चन आपके 15 सब पार्ट 15 क्वेश्चन रहेंगे, रोमन में 1 2 3 4 कहां तक 15 तक रहेगा। और हर एक क्वेश्चन जो आपकी ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स के 1 मार्क्स आपको के होंगे और आपकी टोटल कितने 15 मार्क्स मिलेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो आपका होगा क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका क्या रहेगा, कंप्लीट द फ्लोइंग फिल इन द ब्लैंक्स टाइप पे रहेगा। फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा। ये आपके 6 क्वेश्चंस होंगे 6 नंबर का। फिर मैच द फ्लोइंग होगा। मैच द फ्लोइंग आपका दो क्वेश्चंस वहां पे 2 नंबर का दिखेंगे। फिर आपके 2 मार्क का एक क्वेश्चन होगा, ये आपके 2 मार्क्स के होंगे। टोटल कितना हो गए, ये 10 मार्क्स हो गए। कितना हो गए, 10 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा 1 से लेकर 7 पार्ट होंगे। 7 सब पार्ट होंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। जो हर एक क्वेश्चन आपके 1 से लेकर आपका 6 तक जो होगा वो आपका कितना होगा, 2 मार्क्स के होंगे। और एक क्वेश्चन वहां पे जो होगा वो 3 मार्क के होंगे। टोटल कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 2 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा 15 मार्क्स के हो गए। टोटल जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 40 मार्क्स आएंगे। 40 मार्क्स आएंगे। ये आपके फिजिक्स का सेक्शन ए की पार्ट था। सेक्शन ए के पार्ट था और ये आपका हर एक जगह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेक्शन ए की नहीं कि आपका ये चैप्टर से आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपके हर एक चैप्टर से लगभग पूछ नहीं जाते हैं। अब आते हैं सेक्शन बी के। सेक्शन बी जो होता है ये आपकी 40 मार्क्स का होता है और एनी आपको 4 क्वेश्चंस करना है। कोई इनमें से आपके कितने क्वेश्चन रहेंगे, 3 3 6। सेक्शन बी में आपके 6 क्वेश्चंस रहेंगे, उनमें से आपको कोई 4 क्वेश्चंस करना है। सेक्शन क्वेश्चन 4 जो होगा 3 सब पार्ट में होंगे और हर एक क्वेश्चन जो आपके होंगे क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन 8 एंड क्वेश्चन 9 जो होंगे ईच क्वेश्चन आपके 10 मार्क्स के होंगे। कितना होगा, 10 मार्क्स का। उसमें 3 सब पार्ट होंगे। क्वेश्चन 4 का 3 सब पार्ट होगा, 1 2 3 आपके 3 मार्क्स 4 मार्क्स। ये आपका ये सकता है कि क्वेश्चन नंबर 1 आपकी 4 मार्क्स हो जाए, आपकी 4 मार्क्स हो जाए। क्वेश्चन 2 आपका 3 मार्क्स का हो जाए, या आपका क्वेश्चन 4 3 भी क्या हो जाए, ये नीचे ऊपर हो सकती है बच्चों, ये नीचे ऊपर हो सकता है मेरी जान। लेकिन जो क्वेश्चन आपकी 4 जो होंगे 10 मार्क्स से 3 सब पार्ट होंगे। हर एक क्वेश्चन में इस तरह से आपको क्या करना है, 4 क्वेश्चन। कोई बच्चा को क्वेश्चन 4 आ रहा है, क्वेश्चन 6 आ रहा है, क्वेश्चन 8 आ रहा है, क्वेश्चन 9 आ रहा है, इस तरह अटेम्प्ट कर लेगा। कोई बच्चा को बोला नहीं सर 5 6 7 8 आ रहा है, तो ये आप इस तरह से अटेम्प्ट कर लेंगे। जिसको जो आता है वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। सर क्या कोई स्पेसिफाइड चैप्टर है, नहीं, हम ये एनालिसिस नहीं कर सकते कि कौन चैप्टर से पूछेगा, लेकिन ये हम पता कर सकते हैं कि सर किस चैप्टर से कितना वेटेज रहेगा, वो अप्रोक्स हम बता सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में आप बात कर सकते हैं कि आपको पेपर पैटर्न समझ में आ गया होगा कि किस पैटर्न पे आपका एग्जाम आने वाले, किस सेक्शन में कितना नंबर होगा, किस में कितना सब पार्ट क्वेश्चंस होंगे। ये आपको पूरी अच्छे से समझ में आ चुका होगा, पूरी अच्छा से समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं
फिजिक्स के चैप्टर वाइज वेटेज। तो पहला चैप्टर टॉर्क आता है। टॉर्क आपके 6 मार्क्स के लगभग पूछे जाएंगे, 6 मार्क्स से पूछे जाएंगे। वर्क दूसरा चैप्टर जो आता है वो आपको क्या आता है, वर्क आता है। वर्क से लगभग आपके 9 मार्क्स पूछे जाएंगे। और आपकी चैप्टर 3 जो है मशीन्स, ये आपकी 7 मार्क्स से आते हैं। और ये बच्चा सब पढ़ा हुआ रहता है, 9 6 15 7 22, ये टोटल 22 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो ये अपने आप का पूरा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो एक बार में इस चैप्टर को निपटा लेंगे, फिर आपके लाइट, लेंस और स्पेक्ट्रम, ये आपके 4 5 6 चैप्टर से लगभग आपके 23 मार्क्स से पूछे जाते हैं। लाइट से अकेला 9 मार्क्स, लेंस से आपका 8 मार्क्स और स्पेक्ट्रम से आपके 6 मार्क्स, टोटल कितने हो जाएंगे, 23 मार्क्स पूछे जाते हैं। फिर ये जब दूसरा दिन में ये चैप्टर निपटा लेंगे, पहला 3 चैप्टर इस तरह से कर लेंगे, फिर दूसरा दिन ये फर्स्ट डे कर लेंगे, ये सेकेंड डे कर लेंगे। अब जो है साउंड आपका अकेले 11 मार्क्स का है। साउंड 11 मार्क्स का है। इलेक्ट्रिसिटी, हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी, ये आपका 4 मार्क्स का है। साउंड आपका 11 मार्क्स, आपके 14 मार्क्स इलेक्ट्रिसिटी, हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी आपकी 4 मार्क्स, दोनों को मिला दिया जाए तो कितना 18 मार्क्स हो जाते हैं। 18 मार्क्स और आपकी इसका कितना जाता है साउंड का। तो सर फोर्थ डे में हम क्या कर लें, फोर्थ डे में साउंड और आप इलेक्ट्रिसिटी, हाउस होल्ड खत्म कर दें। इस पैटर्न पे चले। और फिर जो लास्ट बचे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, हीट और रेडियो एक्टिविटी, ये आपके क्या है, ये हम क्या कर ले, ये फोर्थ डे में किए, ये फिफ्थ डे में। और 5 दिन मेरा टाइम भी बचा हुआ है, 5 दिन आपका टाइम भी बचा हुआ है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, हीट और रेडियो एक्टिविटी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से आपके 6 मार्क्स, हीट से आपके 12 मार्क्स और रेडियो एक्टिविटी से 8 मार्क्स। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं और हम अच्छे मार्क्स फिजिक्स में गेन कर सकते हैं। सर बहुत सारे बच्चे को डिफिकल्ट होता है तो ये लाइट पढ़ के जा सकते हैं और ये जरूर 3 चैप्टर पढ़ लीजिएगा, आपका अच्छा है। फिर इलेक्ट्रिसिटी आपको पढ़ के जा सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ के जा सकते हैं, ठीक है। हीट जो आपका ज्यादा चैप्टर से आ रहा है, अकेला चैप्टर है, हीट पढ़ लो। साउंड पढ़ लो बच्चों, साउंड पढ़ लो। और क्या पढ़ सकते हो सर आप, ये 3 चैप्टर तो बता दें कि बहुत इजी होता है पढ़ना है क्योंकि शुरू से हम पढ़े हुए रहते हैं। फिर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लो, ये 7-5 चैप्टर पढ़ोगे तो आप अच्छे मार्क्स वहां पे लेके आ सकते हो। रेडियो एक्टिविटी भी अपने आप में इजी चैप्टर होता है, तो इस पैटर्न को अगर आप फॉलो करते हो तो आप अच्छे नंबर ला सकते हो बच्चों। फिर इसी तरह आपकी केमिस्ट्री का भी पैटर्न बताया गया है और आपकी बायोलॉजी का भी पैटर्न बताया गया है, तो जरूर आप जाके देख लें। तो सर ये आज से स्टार्ट कर लो कि ये फर्स्ट डे में कंप्लीट कर लिए, ये सेकेंड डे में, ये फोर्थ डे में, ये फिफ्थ डे में, और इस तरह से आपका फिर नेक्स्ट डे आप क्या करो, एग्जाम देने चले जाओ। समझ आ गए बच्चों। और एक चीज कि आप 5 ईयर की PYQ जरूर बना के जाइएगा। 10 ईयर का हो सके तो आप जल्दी से कंप्लीट कर लो। 10 ईयर का बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, लगभग आपके सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। समझ आ गई बातें। धन्यवाद, थैंक यू।